ओम शांति। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी रिलेशन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर इतने ज़बरदस्त परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम किस रास्ते पे जाएं, किससे अपनी परेशानी बताएं। क्योंकि हर कोई सुन तो लेगा, शायद उतनी बारीकी से नहीं समझ पाएगा। यूँ कहते हैं ना, जिसे सुई चुभती है दर्द सिर्फ उसे पता होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी अभी मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन किया है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब इस पर्सन को मुझे क्या राय देनी चाहिए? क्योंकि वो पर्सन जो है वो इस टाइम इतनी ज़बरदस्त टेंशन में हो सकता है कि अगर उसे मैं भी कोई सलाह दूँगी तो वो भी शायद वो उसे एब्ज़र्व नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें नहीं पता हम किसी गहरे काले गड्ढे में गिर गए हैं। अगर कोई हमें हाथ पकड़ा रहा है तो सबसे पहले हमें किसी सही इंसान का हाथ पकड़कर उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ सबसे पहली राय मैं दूंगी कि मैं यहाँ आपको ऑनेस्टली राय दे रही हूँ। आप मेरा हाथ पकड़िए और इस गड्ढे से बाहर निकल आइए। इससे बाहर निकलने का एक तरीका है, सबसे पहले अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लें और तब तक रोकी रखें जब तक आपको लगे कि अब दोबारा सांस लेना ज़रूरी है। इस तरह से आप देखेंगे आप में हल्कापन आ रहा है। ये आप एक्सपेरिमेंट 1 बार, 2 बार, 4 बार करें। करने के बाद आपको लगेगा कि मुझे हल्कापन लग रहा है। ठीक है, जो ओवर थिंकिंग है वो स्टॉप हो गई है। आप कभी नोटिस करके देखिएगा, अगर इतनी बारीकी से आप बात को समझ सकते हैं तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जब हम एक सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एक विचार उठता है और जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारी सांस की गति भी तेज हो जाती है। और तेज़ सांस की गति उतने ही ज़्यादा विचारों का झुरमुट पैदा करेगी, उतने ही ज़्यादा आपको परेशान होनी पड़ेगा। क्योंकि विचारों का झुरमुट ही हमें तंग कर रहा है और हम कहीं उसके अंदर दब के रह गए हैं। किस विचार को हम सही समझें? तो सबसे पहला काम ये है कि अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल करिए। सांस को तब तक रोकिए जब तक आपको लगे कि दोबारा सांस लेना ज़रूरी नहीं। बार बार ये करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर शांति सी आ गई है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जिस चीज़ से आप परेशान हैं उससे बिल्कुल कट हो जाइए, बिल्कुल अलग हो जाइए। चाहे वो कितनी भी ज़रूरी हो, आपकी टेंशन लेने से वो ठीक नहीं होने वाली, बल्कि आपके ठीक होने से वो चीज़ तब ठीक होगी जब आप ठीक होंगे। तो सबसे पहला आपका काम है अपने आप को ठीक करना। सांस को रोकिए, अपने आप को हल्का करिए, सांस को फिर रोकिए, फिर हल्का करिए। जब ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी, एक ठंडा गिलास का पानी पीजिए और उसके बाद सोचिए कि अब सब ठीक है। और उसके बाद आपने जो चीज़ आपको परेशान करी है उसकी तरफ देखना भी नहीं है। अपने ध्यान को, अपने ख्याल को, अपने विचारों को दूसरी तरफ लेकर जाइए। आप चाहें तो ये कर सकते हैं। एक बच्चा अगर बार बार आग की तरफ, क्योंकि उस बच्चे को नॉलेज नहीं है, वो आग को एक लाल बॉल समझ रहा है, आग के किसी कोयले को, वो बार बार उस आग को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन माँ जानती है कि ये आग है, लेकिन बच्चा नहीं जानता ये आग है, ये मुझे जला देगी। माँ उसे बार बार पकड़ती है और उसे बार बार उठाकर साइड में रख देती है, साइड में कर देती है कि बच्चा उस आग की तरफ ना जाए। लेकिन बच्चा है, नासमझी में बार बार उस तरफ जाता है जहाँ उसे वो आग का लाल गोला दिख रहा है। यहाँ आपको मैं उस माँ की तरह मना कर रही हूँ कि आप उस चीज़ की तरफ ध्यान देना बंद करिए जो आपको टेंशन दे रही है। अगर आपके टेंशन लेने से वो ठीक होती हो तो आप मुझे बताइए, मैं भी टेंशन ले लेती हूँ, हम 4 लोग और मिलके उस चीज़ को टेंशन लेते हैं, तो क्या वो ठीक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये समझना पड़ेगा आपको। वो ध्यान से मेरी वीडियो को सुनिए, समझिए और आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं उससे निकलने के लिए मेरी इन बातों को बार बार सुनकर
इन्हें फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। अपने ध्यान को अब आपने कहाँ लगाना है, आप अपने किसी दूसरे काम पे लगाइए। कहीं भी नहीं है, आप शायद फ्री हैं इसलिए आप फ्री टाइम अपना इन विचारों की तरफ लगा रहे हैं। आप कहीं भी लगाइए, खाना बनाने में लगा लिए, अगर लेडीज़ हैं तो, बॉयज़ हो तो आप बाहर निकलो, अपने दोस्तों से मिलो, लेडीज़ हो तो आप पार्क जाओ, बाहर घूमो फिरो, कहीं और लोगों से मिलना शुरू करो। अपनी जो जिस चीज़ से परेशान है आपको, ये आपको खुद ही पता है कि किस चीज़ से आप परेशान हो। मे बी ये छोटी सी चीज़ जो सी है ये बहुत काम की हो आपके लिए, जो भी ये वीडियो सुनेगा। होप सो